शुरू करते हैं दोस्तों हमारी आज की अमेजिंग न्यूज सीरीज। अब तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है भारतीय साइंटिस्टों की टीम से। यहाँ पर इन्होंने कावेरी इंजन का एक ड्राई वर्जन बना दिया है और हमारे फ्यूचर के यूसीएवीज जो कि स्टेल्थी होने वाले हैं, इसमें सक्सेसफुली अब हम प्राउडली भारत में बने कावेरी इंजन को यूज कर सकते हैं। इसकी सारी कुछ टेस्टिंग हो गई, सर्टिफाइड भी अब ये हो चुका है। इसराइल की तरफ से काफी अमेजिंग खबर आई है। जैसे आपने देखा होगा, अमेरिका के कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस शहर में काफी भीषण आग लगी थी। 150 बिलियन डॉलर का नुकसान हो गया इस आग से। तो इसराइल ने सोचा कि मिसाइल से जो अटैक ये करते हैं वो तो थोड़ा ही होता है, लेकिन आग से तो बड़ा डैमेज होता है। तो इसलिए इन्होंने फायर डोम सिस्टम तैयार कर दिया। आखिरकार क्या है ये, मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। इंडिया ने होम ग्रोन एंटी टैंक मिसाइल का नाग MK2 वर्जन तैयार कर दिया और रिसेंटली इसके 3 ट्रायल रन कंडक्ट किए गए राजस्थान के पोखरन में। इतने ज्यादा सक्सेसफुल साबित हुए कि इंडियन आर्मी तो अब बेताब हो रही है इसको अपने बेड़े में शामिल करने के लिए। तेजस MK2 में क्या क्या अमेजिंग सेंसर्स अब भारत लगाने का जा रहा है, ये सारा मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। अनमैन्ड फाइटर जेट पर भी भारतीय साइंटिस्टों की टीम काम कर रही है। ये तो नेक्स्ट लेवल का होने वाला है। और फाइनली देखेंगे कि कैसे भारत की आकाश एयर मिसाइल डिफेंस के लिए अब हमें एक दूसरा खरीदार मिल चुका है जो कि बिलियंस ऑफ डॉलर खर्चने की तैयार है। सो काफी इंटरेस्टिंग आज की सीरीज होने वाली है, इसलिए प्लीज आप एंड तक देखिएगा। साथ में अगर आप चैनल पर नए हैं, इस तरह की अमेजिंग न्यूज सीरीज आपको पसंद है तो प्लीज हमें सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए, क्योंकि ऐसी अमेजिंग न्यूज सीरीज हम अब तक हर दिन ला रहे हैं। सो पहली खबर आ रही है DRDO की तरफ से। इनके अंडर में एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट, GTRE नाम से। और यहाँ पर इन साइंटिस्टों ने तो कमाल करके दिखा दिया है। कावेरी इंजन का ड्राई वर्जन इन्होंने सक्सेसफुली बनाकर तैयार कर दिया है। बताया जा रहा है कि जो भी चैलेंजेस हमको पहले दिखे थे ना, ये सारा कुछ हमने सॉल्व कर लिया है। फ्यूचर डिफेंस एप्लीकेशन में कोई दिक्कत ना आए, हर एक चीज पर बारीकी से ध्यान दिया गया है। और अब एटलीस्ट हमारे फाइटर जेट में तो नहीं, लेकिन हमारा जो अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल होने वाला है ना, पूरा स्टेल्थी कटिंग एज टेक्नोलॉजी वाला, इसमें हम स्टेल्थी फीचर्स को ध्यान रखकर ये कावेरी इंजन फिट कर सकते हैं और पूरी तरह से हमारा ये अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल स्टेल्थी ही होने वाला है। आपको बता दें, यहाँ पर तमाम सारी टेस्टिंग करने के बाद फाइनली इस इंजन को सर्टिफाई किया गया है और अब बताया जा रहा है कि ये बहुत ज़्यादा रिलायबल और एफिशिएंट प्रपल्शन सिस्टम इन्होंने अचीव कर लिया है, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये भारत का पहला इंजन है। ये तो बस एक शुरुआत है। इसी सक्सेस ट्रैक पर आगे चलकर हम हमारी फाइटर जेट के इंजन भी जल्द ही अब बना लेंगे। इसराइल की तरफ से काफी अमेजिंग खबर निकल कर आई है। यहाँ पर इन्होंने कहा कि रिसेंटली जो अमेरिका के कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस में भीषण आग लगी थी ना, तो वाकई में सुपर पावर भी कुछ नहीं कर पाया, ये भी पूरी तरह से बेबस था। 150 बिलियन डॉलर का यहाँ पर गाठा हो गया। तो यहाँ पर इजरायली कंपनी एक निकल कर आई है और इन्होंने तो कमाल का एक फायर डोम सिस्टम बनाया है। वैसे तो ये फायर डोम नाम का स्टार्टअप है और इसके CEO कहते हैं कि हमने स्मार्ट कैप्सूल्स तैयार किए हैं और इसमें सेंसर्स लगाए हैं, AI टेक्नोलॉजी से पूरा इसको इनेबल कर दिया है। तो मान लीजिए अगर इसराइल के कहीं पर भी ऐसा लग रहा है कि आग हो रही है, तो सीधा इन कैप्सूल्स को फेंक दिया जाता है और फिर अगर आग ज्यादा तेजी से फैल रही है तो उस बेसिस पर इसको एक्सप्लोड किया जा सकता है। एक्सप्लोड होते ही यहाँ पर एक गैस निकलती है जो कि फायर बैरियर का काम करती है और तुरंत वहां से फायर आगे बढ़ ही नहीं सकती, तो एक बैरियर बना देती है। सो इस तरह की इनोवेटिव टेक्नोलॉजी ये पूरे इजराइल भर में इजीली इस तरह के फायरबॉल्स को शूट डाउन किया जा सके, ऐसा ये अब गेम प्लान बना रहे हैं। सो भारत को भी यहाँ से सीख लेनी चाहिए। एज अ प्रोटेक्टिव हमें भी कुछ इस तरह की टेक्नोलॉजी लानी चाहिए। भारत के एक एंटी टैंक मिसाइल की तरफ से भी बड़ी अपडेट आई है। यहाँ पर भारत का होम ग्रोन एंटी टैंक नाग MK2 वर्जन भारत ने फाइनली तैयार कर लिया है। वैसे तो हमारे पास MK1 वर्जन था, लेकिन इसकी जो रेंज है ना अब MK2 की, ये बहुत ज़्यादा हाई है। यहाँ पर तो प्रिसाइसली फायर एंड फॉरगेट गाइडेड मिसाइल है ये। मैक्सिमम मिनिमम रेंज, रिसेंटली ये सारा कुछ हमने 3 फील्ड ट्रायल रन्स किए हैं राजस्थान के पोखरन में और सारा कुछ इतना बड़ा सक्सेस निकल कर आया कि एक्यूरेटली इसने हर एक टारगेट को बर्बाद करके रख दिया। सो अब इंडियन आर्मी पूरी तरह से बेकरार है इसको अपने बेड़े में शामिल करने के लिए। और यहाँ पर तो राजनाथ सिंह जी ने भी ट्विटर के माध्यम से कॉन्ग्रेचुलेट किया इंडियन आर्मी की ये बड़ी सक्सेस को। हमारी अगली खबर तेजस MK2 की तरफ से आ रही है। यहाँ पर तो अब इन्होंने बता दिया ऐसे ऐसे एल्गोरिथम सेंसर्स ये लोग फिट करेंगे कि इसको तो सिचुएशनल अवेयरनेस का ये बादशाह ही बना देंगे। रेडार के मामले में
नॉर्मल एईएसए रेडार नहीं बल्कि एक अपग्रेडेड एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैंड एरे वाला रेडार हम फिट करेंगे ताकि सुपीरियर टारगेट डिटेक्शन, ट्रैकिंग और एंगेजमेंट कैपेबिलिटी इसमें लाई जा सके। दूसरा, इसमें एक इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक वाला सिस्टम डाला गया है। तो मान लीजिए अगर मिसाइल बहुत तेजी से जाती है तो उसके हीट सिग्नेचर्स को ट्रेस करके ये उसको पकड़ सकता है। रेडार वार्निंग रिसीवर भी इसमें डाला गया है। सो दैट मीन्स अगर दुश्मन पकड़ ले हमारे इस फाइटर जेट को तो ये उसको भी डिटेक्ट कर लेगा कि हाँ, खतरे में, किसी के रडार ने हमको पकड़ लिया है। तो ऐसे में ये सरवाइव भी कर सकता है, पहले ही यहाँ पर वार्निंग दे देगा। आइडेंटिफाई भी कर सकता है ये फ्रेंड कौन है और दुश्मन कौन है, वरना काफी बार भारत में देखा गया है कि हम तो फ्रेंडली फाइटर जेट्स को ही शूट डाउन कर देते थे। और फाइनली एक ईओटी डेटा लिंक जो कि बहुत ही ज्यादा एडवांस है। यहाँ पर हमारे फाइटर जेट्स एक दूसरे से डेटा शेयर कर सकते हैं, वरना इस तरह की टेक्नोलॉजी बना पाना बहुत मुश्किल था। तो फाइनली भारत ने ये कठिन काम भी कर दिया है। और सबसे बड़ा कमाल है यहाँ पर एल्गोरिथम्स और सेंसर्स का ही। हमारी अगली खबर आ रही है एचएल की तरफ से। यहाँ पर इन्होंने रिसेंटली एक काफी इनोवेटिव शोकेस किया है ऑप्शनल मैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जिसे OMCA भी कहा जाता है। यहाँ पर बेसिकली इन्होंने एक किरण MK2 उठा लिया जो कि ट्रेनर एयरक्राफ्ट के तौर पर हम यूज करते आ रहे थे, और इसमें इन्होंने अनमैन्ड वाली कैपेबिलिटीज डाल दी। यहाँ पर अब दो बेनिफिट बताए जा रहे हैं। सबसे पहले तो हम इसको डिकॉय सिस्टम के जैसा यूज कर सकते हैं। बेसिकली ये काफी अत्याधुनिक, जैसे कॉम्बैट एयरक्राफ्ट परफॉर्म करते हैं ना मैन्यूवर, उसी तरह का परफॉर्म करेगा, मिमिक करेगा कि हाँ ये तो एकदम रियल वाला है। और जो दुश्मन की मिसाइलें हैं वो चाहे इसको फिर शूट भी कर दे तो भी कोई भारत को फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पीछे से फिर हमारे फाइटर जेट्स निकलकर इनके एसेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो वही दूसरी तरफ इसका बड़ा बेनिफिट ये भी बताया जा रहा है कि ये हमारे एग्जिस्टिंग फाइटर जेट्स की फ्लीट के लिए एक ड्यूअल प्रोटेक्शन जैसा एक्ट कर सकते हैं, और या फिर ये साथ में काम भी कर सकते हैं दुश्मनों के एसेट्स को बर्बाद करने में। सो ये की हाइलाइट्स थे इस नए डेमोन्स्ट्रेशन के, और जल्द ही लग रहा है कि इसको इंडियन एयरफोर्स अपने बेड़े में शामिल भी कर लेगी। फाइनली हमारी आखिरी खबर आ रही है इंडिया के आकाश 1S एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ से। भारत को तो अब यहाँ पर दूसरी डील मिल चुकी है। अर्मेनिया को सक्सेसफुली ये आकाश 1S एयर डिफेंस सिस्टम सप्लाई करने के बाद एक दूसरी कंट्री निकल कर आई है। इन्होंने भारत से इंक्वायरी कर ली है और बताया जा रहा है कि अब तो डील भी फाइनलाइज हो जाएगी। वैसे तो अभी तक नाम रिवील नहीं किया है ये दूसरी कंट्री का क्या है, लेकिन इसकी खूबियां को देखकर ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हो गए। सबसे पहले तो 25 किलोमीटर के रेडियस में ये किसी भी टारगेट को न्यूट्रलाइज कर सकती है। 2014 में इंडियन एयरफोर्स ने सबसे पहले इसको अपने बेड़े में शामिल किया था। फिर एक साल बाद 2015 में इंडियन आर्मी ने भी इसको शामिल कर दिया। और अब यहाँ पर अर्मेनिया ने जो रिसेंटली प्रोक्योरमेंट की है अजरबैजान के खिलाफ, और इसका इफेक्टिवनेस देखकर तो पूरी दुनिया ने वाहवाही की है। अकेले अर्मेनिया के साथ ही हमने अप्रॉक्सीमेटली $1 बिलियन की डील कर ली थी, और अब ये जो सेकंड कंट्री है ना, इससे तो शायद और भी बड़ी हो सकती है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी है कि ये जो हमारा आकाश 1S एयर डिफेंस सिस्टम है ना, इसका इंडिजिनाइजेशन रेट 96% से भी ज़्यादा है। सो बेसिकली इससे भारत को बड़ा बेनिफिट होगा अगर ऐसे एक्सपोर्ट ऑर्डर हमको मिलते रहे तो। सो ये थी हमारी आज की अमेजिंग न्यूज़ सीरीज। आई होप कि आपको आज की सीरीज पसंद आई हो, और अगर हाँ तो प्लीज़ एज यूजुअल एक लाइक करना मत भूलिएगा। आपका ऐसा ही कमाल का सपोर्ट दिखाते रहने के लिए।